हेलो दोस्तों, तो चलिए आप लोगों को हमारे इस क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग 10 के भौतिकी। भौतिकी को अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिक्स। ठीक है, अध्याय 1 है। एक वीडियो हम पढ़ चुके हैं, इसका एक लेक्चर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम क्या लिखा हुआ है, प्रकाश का परावर्तन। क्या लिखा हुआ है, प्रकाश का परावर्तन। इसका हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। और पिछले वीडियो में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, पिछला वीडियो में हम पढ़े थे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश स्रोत क्या होता है। उसके बाद हम पढ़े प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को सभी के बारे में बतलाने का प्रयास करते। देख लीजिए, प्रकाश क्या होता है तो कहेंगे प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। जैसे ये प्रकाश है तभी ये तो आप हमें देख पा रहे हैं। जैसे देखिए, लाइट बंद कर दे रहे हैं, क्या आप देख पा रहे थे? नहीं देख पा रहे थे। तो किसके वजह से आप लोग हमें देख पा रहे हैं? प्रकाश की वजह से। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं प्रकाश स्रोत किसको कहेंगे, तो कहेंगे जिस जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वो प्रकाश स्रोत कहलाता है। आगे पढ़ाते हैं प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, तो कहेंगे वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित मतलब निकालते हैं, उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जो वस्तु प्रकाश क्या करते हैं, निकालते हैं, उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं, यानी नहीं निकालते, उन्हें अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। कौन कौन सा ऐसा वस्तु है जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है यानी निकालता है? जैसे कहते हैं सूर्य, उसके बाद बोलते हैं टॉर्च, उसके बाद बोलते हैं मोमबत्ती, दीपक, यानी जो दिया आप लोग बोलते होंगे, यानी दीपक, वो सब प्रकाश क्या करता है, निकालता है। ललटेन कहते हैं, ये सभी प्रकाश निकालता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, प्रदीप्त वस्तुएं होंगे। अप्रदीप्त वस्तु देखिए, इतना न ज्यादा अथी लग रहा है, पंखा बंद करने की वजह से सब लाइट पे आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम क्या बतलाए थे आप लोगों को, प्रदीप्त वस्तु अप्रदीप्त वस्तु समझ आ गया था। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पहले तक चैप्टर के नाम फिर से सुन लीजिए। प्रकाश का लिखा हुआ है परावर्तन। नोट में लिखा प्रदीप्त वस्तु किसको बोले थे कि जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, नहीं होता है, उसको अप्रदीप्त वस्तु बोले थे। जैसे में बोलते हैं लकड़ी, कुर्सी, टेबल, ये सब क्या हो जाएंगे, अप्रदीप्त वस्तु। एक चीज याद रखिएगा, नोट में लिखा हुआ है यहाँ पे, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या चंद्रमा के पास अपना प्रकाश होता है? तो नहीं होता है, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। सूर्य के जो प्रकाश होता है, परावर्तन होता है, तब जाकर के उन पर पड़ता है, तब जाकर के हम लोग क्या कर पाते हैं, चंद्रमा को देख पाते हैं। लेकिन चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। ठीक है, तो वही बात लिखा हुआ है कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्राकिरणन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्राकिरणन। ठीक है, प्राकिरणन होता क्या है तो देख लीजिए, लिखा हुआ है प्राकिरणन को अंग्रेजी में बोलते हैं स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। लिखा हुआ है सूर्य के प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, जब सूर्य से प्रकाश आता है और प्रकाश की किरण किस पर पड़ता है, सूक्ष्म कणों पर, मतलब छोटे छोटे कणों पर पड़ता है। ठीक है, तो कहता है तो पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। मतलब जब सूर्य से प्रकाश आता है और छोटे छोटे कणों पर पड़ता है तो वो क्या करता है, वो जो कण होता है प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और फिर उसे चारों ओर विकिरित कर देते हैं। विकिरित मतलब चारों दिशाओं में, चारों तरफ क्या करते हैं, फैला देते हैं। उन्हें प्रकाश का क्या कहते हैं, प्राकिरणन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्राकिरणन। क्या आप लोगों को हमारा परिभाषा समझ है? फिर से सुनिए, हम क्या बोलते हैं, कहेंगे सूर्य से, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है सूर्य की प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, क्या बतलाए, सूर्य का जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर, सूक्ष्म कणों मतलब छोटे छोटे कणों पर पड़ता है, तो वो छोटे छोटे कण क्या करते हैं, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, और उस जो प्रकाश होता है उसे चारों ओर विकिरित कर देते हैं। विकिरित मतलब फैला देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्रकाश का प्राकिरणन कहते हैं। अगर आप लोगों को ये परिभाषा नहीं समझ आता है तो हम दूसरा परिभाषा इसका बताते हैं। लिखा हुआ है वैसी प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की किरणें वायु, धूल, फिर से सुनिए, लिखा हुआ है वैसी प्रक्रिया, क्या लिखा हुआ है, वैसी प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की किरणें वायु,
धूल या जल के छोटे छोटे कणों से टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, जिसे प्रकाश का पराकिरण कहते हैं। वायुमंडल में क्या क्या रहता है? वायु रहता है, उसके बाद धूल भी रहता है, उसके साथ साथ जल के छोटे छोटे कण भी रहता है, ठीक है, वाष्पित होते रहता है, तो वो सब कण भी रहता है। तो जब प्रकाश वो सभी से टकराते हैं तो क्या होते हैं? प्रकाश के कुछ, फिर से सुनिए, लिखा हुआ है वैसी प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की किरणें, वैसी प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की किरणें वायु, धूल या जल के छोटे छोटे कणों से क्या होते हैं? टकरा जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टकरा कर चारों दिशाओं में, जैसे ही टकराएंगे फिर वो चारों दिशाओं में क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। उन्हें क्या कहेंगे? प्रकाश का पराकिरणन कहते हैं। बताइए यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है? प्रकाश का पराकिरणन क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं ना? फिर से सुनिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश का पराकिरणन क्या होता है, तो आप बोलिएगा जब प्रकाश की किरणें वायु, धूल और जल के छोटे छोटे कणों से टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश का पराकिरणन कहते हैं। आप लोगों को वहां पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख लीजिए, वहां पे दिख रहा होगा कि प्रकाश का किरण मतलब पराकिरणन में वहां पर देखिए दिख रहा है क्या? छोटे छोटे कणों से टकराते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से आ रहा है, उसके बाद धूल कण पर मतलब पड़ रहा है प्रकाश की किरण, और चारों दिशाओं में फिर फैल रहा है, वही क्या है? प्रकाश का पराकिरणन है। ठीक है, अब आगे देखिए हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के पराकिरणन की वजह से कौन कौन सी घटना होता है। तो जान लीजिए, देखिए लिखा हुआ है आकाश का नीला दिखाई देना। आप लोग देखते होंगे आकाश नीला दिखाई देता है। क्या आकाश नीला दिखाई देता है? वो किसके वजह से नीला दिखाई देता है? प्रकाश के पराकिरणन की वजह से। किसके वजह से? प्रकाश के पराकिरणन की वजह से नीला दिखाई देता है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, जब सूर्य उदय होता है, सूर्य मतलब उगते हैं, और सूर्यास्त होता है मतलब जब हम लोग बोलते हैं सूर्य डूब रहे हैं, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का लाल दिखाई देना किसके वजह से लाल दिखाई देते हैं? प्रकाश के पराकिरणन की वजह से। किसके वजह से? प्रकाश के पराकिरणन की वजह से। समझ में आ गया क्या? जो बात अभी आप लोगों को समझे उसको एक बार लिख दी है, अब इसको हम समझाते हैं, फिर से एक बार समझा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का लाल दिखाई देना, ये पराकिरणन के कारण है। किसके कारण ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है और आकाश क्या होते हैं? नीला दिखाई देते हैं। किसकी वजह से? प्रकाश के पराकिरणन की वजह से। ठीक है, कैसे दिखाई देता है थोड़ा सा आप लोगों को हम एक बार दिखा देते हैं। एक सेकंड रुकिए, तो यहाँ पर देख लीजिए, क्या देखिए, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय आकाश इसी तरह लाल दिखाई देता है ना। ठीक है, और देखिए कि आकाश नीला दिखाई देता है इसी तरह, किसके वजह से? प्रकाश के पराकिरणन की वजह से ही। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरण होता क्या है? तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रे ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। तो इतना याद रखिएगा कि सीधा रेखा पर चलने वाले प्रकाश की किरण को क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरणें बोलते हैं, यानी रे ऑफ लाइट बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, सीधा रेखा पर चलने वाले प्रकाश की किरण को क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरणें बोलते हैं। चलिए एक बार समझाते हैं। देखिए लिखा हुआ है प्रकाश की किरणें, रे ऑफ लाइट। लिखा हुआ है सरल, सरल मतलब सीधा, तो सीधा रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। आगे लिखा हुआ है किरण पुंज क्या होता है? किरण पुंज को अंग्रेजी में बोलते हैं बिंब। क्या बोलते हैं? बिंब। तो यहाँ पर लिखा हुआ है किरण पुंज। किरण पुंज कहते किसको है? अंग्रेजी में लिखा हुआ है बिंब। तो लिखा हुआ है किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज किसको कहेंगे? तो जब बहुत सारा किरण जाएगा, यानी बहुत सारा किरणों के क्या रहेगा? समूह रहेगा। जैसे मान लेते, ऐसे मान लेते हैं बहुत सारा किरण जा रहा है, प्रकाश की किरण बहुत सारा मान लेते एक साथ जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? एक समूह रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। चाहे ऐसे जाए, किसी भी तरह सिर्फ बहुत सारा किरणों की क्या होना चाहिए? समूह होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? किरण पुंज कहलाएंगे। ठीक है, हम आप लोगों को बतलाए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किरण पुंज से क्या समझते हैं, तो कहेंगे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज होते हैं कितने प्रकार के? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो जान लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। कौन कौन बतलाए? किरण पुंज 3 प्रकार के। हम ये बोलना चाहते हैं कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। कोई दिक्कत है?
किरण पुंज कितने? 3 प्रकार के। तो चलिए अब इस सभी अब यहाँ के बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।